ओ गुरुदेव ने भगवान विष्णु के सुनहरे अवसर मीटिंग्स के समय पर पूछा था कि हे नाथ, ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं, जिससे आप अपने को भूल जाते हैं, जिसको आप सर्वस्व दे करके अपने साथ नाम जोड़ करके और उसे इतिहासों में ले लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, ये है दया। जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप, जहाँ क्रोध ता काल है, जहाँ क्षमा वहाँ। भगवान विष्णु ने कहा है, दया सबसे बड़ा मूल्य है। दया जिसके मन में भावना डेरा डाल देती है, वहाँ दया के साथ साथ में ममता झलकने लगती है, प्रेम झलकने लगता है, भाव प्रकट हो जाता है, भक्ति स्थान ले लेती है, गुरु कृपा जग जाती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उसे अपने साथ जोड़ करके और उसे आवागमन से छुड़ा करके उसका कल्याण कर देते हैं। वृक्ष न कबहु फल भके, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधु धरे शरीर। भगवान विष्णु ने कहा है कि संसार के समस्त संसार के साधुओं की रचना जन कल्याण के लिए होती है। साधु एक प्रथमा साधु एक रूप है दया। जिस साधु के अंदर दया नहीं है, जिस अधिकारी के अंदर दया नहीं है, जिस माँ के अंदर दया नहीं है, जिस पिता के अंदर दया नहीं है, जिस भाई के अंदर दया नहीं है, जिस सनातन के प्रति दया नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ दया नहीं तहाँ कुछ भी नहीं। दया नहीं वहाँ पर भक्ति हो नहीं सकती, दया नहीं वहाँ दान हो नहीं सकता, और दया नहीं है वहाँ मेरा नाम जाप हो नहीं सकता, क्योंकि दया की दूसरा रास्ता है अहंकार। दया जहाँ होती है वहाँ सिर झुक जाता है और अपनी थाली दे करके दूसरे का पेट भर देते हैं, वहीं पर भगवान विष्णु प्रभावित हो जाते हैं। वाह भक्त है। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा है कि दया सर्वश्रेष्ठ है। दया से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। दया एक ऐसी है जैसे प्यासे को सागर, प्यासा कोई क्रोध में आ रहा है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है और प्यास के मारे मुंह सूख रहा है, व्याकुल है, और आकर के क्रोध में आ रहा है क्योंकि उसके मस्तक पर अहंकार, क्योंकि उसके स्वार्थवश उसका अहंकार बढ़ गया है, और वो आ रहा है सागर के पास, और आते आते उसने ना हाथ धोया, ना सोचा, ना विचारा, कहने लगा हो पानी मिल गया, पहले भर पेट पानी पी लूं। आते आते उसने मुंह लगा दिया। सागर देवता इतना दयालु है कि उसने अपने को जाकर के और अपने को देकर के उसकी प्यास बुझा दी। वो भी नाराज हो के आ रहा है। अगर सागर देवता भी नाराज हो जाए तो फिर उस सागर देवता में उसमें फर्क क्या रह गया है? सागर देवता में उसमें कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि वो भी शैतान था, वो भी शैतान हो गया। भगवान विष्णु ने कहा दोनों के अंदर जब अहंकार जन्म ले लेता है तो न भक्त वो रहा, न भक्त वो रहा। तो इसका मतलब है वृक्ष न कबो फल भके, नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारण ही साधु धरे शरीर। वृक्ष के नीचे जब प्राणी जाता है, मानव जाता है तो देखता है, बैठता है उसके नीचे, सोचता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये कितनी सुंदर छाया है। बैठ जाता है, थोड़ा सा आनंदित होता है, गर्मी से हट जाता है, और गर्मी से हट करके जब उसे शीतल ठंडी ठंडी हवा मिलती है, जब वो संतुष्ट हो जाता है तभी उसका मस्तिष्क इधर उधर घूमने लगता है। जैसे कोई बीछी जब कहीं किसी पानी में जाता है और पानी में जाकर गिर जाता है, उसका टंक जो भीग जाता है वो विफल हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे कोई निकाल दे, किसी प्रकार से लहर आ जाती है, और बीछी कहीं सूखे में चला जाता है। वो सूख करके जब तैयार होता है तभी टंक फिर चलाने लगता है।
क्योंकि बीछी जैसा स्वभाव जिस इंसान का, मानव का, किसी का भी हो जाए, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। उसका बीछी जैसा स्वभाव होगा। जब भी वो परेशान होगा तभी उदासीन हो जाएगा, और जब भी वो थोड़े से राहत में आएगा तभी फिर टंक चलाने लगेगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मानव की धरोहर जो है एक दया के मूल में है, और दया इस मानव ने छोड़ दी है। अब जब पेड़ के नीचे पहुंचा, पेड़ ने अपना काम कर दिया, छाया दी, ठंडी हवा दी। अब उसने देखा कितने सुंदर फल लगे हुए हैं, और फल लगे हुए हैं, और उसने सोचा इधर उधर डंडा कोई नहीं है, और नहीं मैं आम तोड़ लेता, ये आम मिल जाता है, और आम से मेरी खा करके इच्छा तृप्त हो जाती। वृक्ष ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, छाया में बैठा दिया, अपना आंचल फैला दिया, उससे तुम्हें बैठा लिया, ठंडी हवा दे रहा है। और देखिए कितना बड़ा धैर्य है, और फिर उसने तुमने का काम किया, उसके प्रति क्या व्यवहार किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दया नहीं है। वो वृक्ष के अंदर भरपूर दया है, और दया होती है वहाँ दया भी दया है। जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप, और जहाँ क्रोध ता काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। भगवान विष्णु ने कहा क्षमा है वहीं पर गुरु निवास करता है, और गुरु ज्ञान है, और ज्ञान जहाँ मिल जाता है वहाँ दया निवास कर देती है, और दया निवास कर देती है वहाँ सर्वस्व में आकर के और उसका कल्याण कर देता हूँ। और उस मानव ने डंडा को उठाया, और उठा के लिया और घुमाया, और पेड़ पर मार दिया। पेड़ पर मार दिया। पेड़ ने सोचा कि ये भूखा होगा, प्यासा होगा, ये मेरा है, मेरी शरण में आया है। आप तो पेड़ की भी सराहना नहीं ले सकते, आप तो पेड़ से भी ज्यादा नीचे गिर गए हैं। जल की सराहना नहीं ले सकते। प्यास से आते हो, व्याकुल आते हो, सने पुते उसी में घुस जाते हो, और पानी पिलाता है तुम्हें, तुम्हारे महल को साफ कर देता है, और तुम्हें राहत दे देता है। जल की भी सराहना नहीं कर पाए, उसके भी बराबर नहीं हो पाए, पेड़ के बराबर नहीं हो पाए। तुमने देखो क्या किया है कि पेड़ ने, उसने तुम्हें पूरी राहत दी, अपने नीचे बैठाला, अपने घर में बैठा लो, और घर में बैठाल करके और फिर उसके साथ में गद्दारी करो। इससे ज्यादा नीच और क्या हो सकता है। व्यवस्था को देखा, और व्यवस्था देखने के बाद घुमा कर मारा। अब पेड़ ने सोचा चलो मैं इसके लिए जैसे का हो जाऊं, ये भूखा होगा इसलिए इसकी इच्छा बढ़ गई होगी, और चलो मेरे पास है तो इसने डंडा मारा है तो इसके जैसे क्या हो जाओ, इसके बदले में ऐसे फल दे दो। पेड़ के अंदर कितनी दया है, दया। उसने का काम किया, कच्चा फल नहीं डाला और पका आम तुम्हारे लिए गिरा दिया। तुम एक आम जब उसने गिराया तो उसको खा करके संतुष्ट नहीं हुए, तुम्हारी इच्छा और बिगड़ गई, इच्छा और बिगड़ गई। फिर तुमने दूसरा डंडा उठाया तो फिर आम पर मारा। लगातार मारते रहोगे क्योंकि तुम्हारी मानसिकता भ्रष्ट हो गई है, संतुष्टि नहीं है। इसलिए वृक्ष की सराहना नहीं कर सकते, वृक्ष से ज्यादा नीचे गिर गए। वृक्ष न कबो फल बके नदी न सिंचनीर, नल जल भी तुम्हारे लिए पीने के लिए, वृक्ष के फल और छाया शीतल सब तुम्हारे लिए जी रहा है। वृक्ष न कबो फल बके नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारण ही साधु धरे शरीर, साधुओं का शरीर ही तुम्हारे हित के लिए होता है। और हमेशा वो सारा जीवन तुम्हारे लिए करते, यज्ञ करें, सत्संग करें, दान करें, रैली निकालें, सनातन का प्रचार करें, कुछ भी काम काज करते हैं वो देश की और तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें बढ़ाने के लिए, तुम्हारे परिवार को सद्मार्ग देने के लिए। क्योंकि आज तुम्हारी आदत जो पड़ गई है कल तुम्हारे परिवार में ना पड़े। इसलिए गुरु कहते हैं घटघटवासी जी, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा है कि मुझे क्या चाहिए, वो मुझे देता कहाँ है। इसलिए न तो वृक्ष की तरह हो पाए न नदी की तरह हो पाए, क्योंकि दोनों चीज़ें तुम्हारे अंदर से हट गईं। और दया जिसके अंदर जन्म ले लेती है उसके अंदर भगवान विष्णु निवास कर देते हैं। गुरु कृपा पूरी आ जाती है, दान में समर्पित हो जाता है, देश सनातन की रक्षा करता है, और हर समय समर्पित होकर के अपना मानव जीवन की धरोहर उच्च शिखर तक ले जा करके अपना मानव जीवन प्रकाशित कर देता है।
भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं भाव कहां मिलेगा? जहां दया होगी। दया के बिना भाव मिल ही नहीं सकता। जहां दया है वहां भाव अवश्य मिलेगा, और जहां दया नहीं है वहां भाव कैसे मिल सकता है? भगवान विष्णु ने कहा है कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है दया। दया के बिना दान नहीं हो सकता, दया के बिना भक्ति में नहीं मिल सकती, और दया के बिना कोई रिश्ता नहीं चल सकता, और दया के बिना सनातन कभी उत्थान नहीं ले सकता। दया के बिना मंदिर में जाओगे तो क्या करोगे? दया के बिना कोई पूजा नहीं हो सकती, कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई दान नहीं हो सकता, कोई तप नहीं हो सकता, और बिना दया के अहंकार का डेरा नहीं हट सकता। जहां दया हो जाएगी वहां मस्तक झुक जाएगा, और मस्तक झुकते ही अहंकार का डेरा गिर जाएगा। अहंकार का डेरा हटेगा, वहीं पर दया स्थान ले लेगी। तो दया की जगह धर्म, भाईचारा, सनातन के प्रतिभाविक यज्ञ, दान, तप, सेवा सब में समर्पित हो जाओगे, तब आप सनातन की मानव जीवन की धरोहर को पहचान के और तब तुम कुछ कर पाओगे, तब भक्ति मार्ग में समर्पित होगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका भव से बेड़ा पार है। भाव बुन मुझको पुकारे, मैं कभी मिलता नहीं, भाव वाले भक्त का संपूर्ण मेरे पर भार। भाव वहीं प्रकट होगा जहां दया हो जाएगी। दया के बिना ना भाव मिल सकता है, ना कोई भाईचारा चल सकता है, ना कोई मित्रता चलेगी, न दया के बिना यज्ञ हो पाएगा, न दया के बिना दान होगा। दान फेंक कर दे भी दोगे तो अहंकार है, वो दान नहीं है, वो आपके दान खाते में नहीं गया। दया जब तुम्हारे अंदर होगी तो जीवों पर दया करोगे, देश पर दया करोगे, सनातन पर दया करोगे, आप भाविक हो जाओगे। और दया के साथ जब भाविक होगे तो आप दान, भक्ति, सेवा, भगवान विष्णु के चरणों में और नाना प्रकार से साधु संत, महापुरुष, माता, भाई, बहन और सभी के प्रति अच्छे विचार करके और भाविक होकर के आप दया करोगे, तो फिर आप दया के साथ करुणा बरसाओगे। आपका रिश्ता, आपका व्यवहार, आपके संबंध, आपकी व्यवस्था, आपकी भक्ति, आपका दान, आपका यज्ञ, आपकी सेवा, आपका सत्संग हमेशा ऐसा रंग लाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है जो दया से परे हो जाता, हट जाता है, उसके मस्तक पर अहंकार आ जाता है। और जो दया लेकर के गुरु के चरणों में, माता के चरणों में सिर झुका देता है, उसके अहंकार का डेरा हट जाता है, वहाँ दया जन्म ले लेती है। और दया के साथ साथ में गुरु कृपा हृदय में स्थान लेती है। और गुरु कृपा रोगन है, रोगन एक ज्ञान है, ज्ञान रूपी रोगन। जब मानव के हृदय में दीपक जलने लगता है, तब वो ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके सत्संग मार्ग में पहुंचता है, और ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके वो भवसागर पार हो जाता है। ये है गुरु की ज्ञान गंगा, ये है दया। भगवान विष्णु ने कहा है कि दया के बिना कोई भी प्राणी कुछ नहीं पा सकता, दया के बिना केवल अहंकार पाएगा, और अहंकार से हमेशा उसे धक्का और विनाश मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा अहंकार मेरा भोजन है। जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप, जहाँ क्रोध ता काल है, जहाँ क्षमा भाप।
भगवान विष्णु ने कहा है, हे गुरुदेव, जहाँ क्षमा है वहाँ आप हैं, क्योंकि आप हैं वहीं पर ज्ञान की ज्योति जलेगी हृदय में। और ज्ञान रूपी नौका में जब वो प्राणी बैठ जाएगा तो आपके सत्संग में, आपके यज्ञ में, आपकी वाणी, आपके मुखारविंद से निकले हुए शब्द में प्रभावित होगा। और जब समर्पित भाव से तुम्हारे चरणों में सिर को लचा देगा, झुका देगा, टेक देगा, तो उसी से अहंकार का डेरा हट जाएगा और ज्ञान भक्ति वैराग्य उसके मस्तक में निवास लेगा। यह है गुरु कृपा। गुरु कृपा जिसे मिल जाती है उसे भगवान मिलने में देरी नहीं होती। दया जिसके हृदय में गुरु डाल देते हैं उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता, क्योंकि दया होगी वहाँ कोई भी किसी प्रकार की गलती हो ही नहीं सकती। कोई किसी जीव जंतु को मारना, किसी के पास छल करना, दुर्व्यवहार करना, क्रोधित करना, या फिर उसके प्रति दुर्व्यवहार के साथ साथ में उसे गाली देना, उसकी संपत्ति छीन लेना, ब्लेड के तार लगाना, जीव जंतुओं को मारना या जीवों को मार के खा जाना, ये सब क्या है? दया के विनय है। यानी दया नहीं होती तब ऐसा होता है। और जहाँ तुम्हारे अंदर दया है, तुमने किसी को मारने को कहा, एकदम दया आपके आंखों में आ गई, जुबान आ गई, क्या कर रहे हो? आप मानव हैं, आपको मानव की धरोहर दे के भेजा है। मानव दया का पात्र है, सनातन दया का पात्र है। और सनातन इसीलिए कहते हैं सनातन दया का धर्म है। सनातन दया का धर्म है। और जब दया का जब धर्म है तो दया होना चाहिए। जीव में, जंतु में, हर व्यक्ति के प्रति दया की भावना जब तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी तो तुम महान हो जाओगे, गुरु कृपा बन जाएगी और तुम दान, भक्ति, सेवा, यज्ञ, दान, तप, यज्ञ में और सत्संगों में भरपूर भाग लोगे। इसी से भगवान विष्णु और गुरुदेव लक्ष्मी तीनों प्रभावित होंगे। तो गुरुदेव से ज्ञान गंगा में आपके अंदर दीपक प्रकाशित हो जाएगा और उसी के माध्यम से ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके आप मानव जीवन, मानव रूपी धरोहर के साथ आप भगवान विष्णु के धाम सिधार जाओगे। ऐसी व्यवस्था होने के बाद अब गुरु से तो ज्ञान मिला, भगवान विष्णु से मिली शांति और लक्ष्मी से मिलेगा धन। तीनों से ही तुम्हारी जीवन नैया, घर परिवार और देश समाज का विकास होगा। और ये तीनों से ही मिलती है दया, और दया से फिर अनेकों चीज़ें मिलती चली जाएंगी। गुरु, भगवान विष्णु और लक्ष्मी, इनसे तीनों से मिलेगी दया, और दया से मिलेगा फिर मार्ग, जीवन जीने का, सनातन का मार्ग, सनातन धर्म का मार्ग मिल जाएगा। उसमें तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। इसी प्रकार ऐसे मार्ग जब किसी प्राणी को मिल जाते हैं, यानी दया उसके अंदर जन्म ले लेती है, तो दया वाला प्राणी कभी भी अपराध नहीं करता, कभी भी छल कपट नहीं करेगा, कभी ब्लेड के तार नहीं लगाएगा, कभी धोखा नहीं करेगा, कभी जीव जंतु को नहीं मारेगा, कभी किसी के साथ में अहित नहीं कर सकता। ऐसा प्राणी के अंदर दया और भाव जब जन्म ले लेता है तो वहाँ सभी तरह के धर्म के कार्य अपनाता है और सनातन के लिए समर्पित होकर के पूरे विश्व को अपना परिवार समझ लेता है। ऐसे प्राणी के लिए भगवान विष्णु आकर के धरती पर अपना नाम के साथ जोड़ करके और अपना सुदर्शन चक्र उनकी सहायता में दे देते हैं। ऐसे हैं घट घटवासी भगवान विष्णु और लक्ष्मी, तीनों की समावेश सरकार है। इनकी बात को सुनकर के, इनके मार्ग में आकर के ज्ञान रूपी दीपक में आप प्रकाशित हो जाएं। ज्ञान रूपी दीपक जब आपके मस्तक में प्रकाशित होगा तो आपका अंधेरा, अज्ञान हट जाएगा, खत्म हो जाएगा और ज्ञान की ज्योति जलेगी। तो ज्ञान के मार्ग से आप ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके, घट घटवासी जी की ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके आप भव सागर पार हो जाएंगे। ये है गुरु कृपा, ये है सनातन कृपा, ये है भगवान विष्णु कृपा, ये है लक्ष्मी कृपा। ये मिलता है दया से, और दया है सनातन धर्म। सनातन धर्म महापुरुषों का देश है।
महापुरुषों का देश है, ये मंदिर है, इसमें पूजा होनी चाहिए, इसमें गड़सा नहीं। इसलिए आप अपनी चांडाली हटा दीजिए। भगवान विष्णु आ गए हैं धरा पर, आप अपना, ये अब सनातन का देश है, ये दयामान व्यक्ति रहेंगे। गड़सा बजाने वाले और अत्याचार करने वाले, अपराध करने वाले, अपना अपना थैला उठाओ और निकलने की कोशिश कर लो, वरना भगवान विष्णु का सुदर्शन रपटाएगा तो फिर कोई भी नजर बचाने वाला नहीं आएगा। ऐसी कृपा है भगवान विष्णु की सनातन पर। और आज ये इस बार में थोड़ी भगवान विष्णु ने कहा है कि सनातन पर, साधु संत महापुरुषों पर जब जब भी अत्याचार हुआ है, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब साधु संत सनातन पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर जब जब अत्याचार हुआ, कन्याओं पर, माताओं पर जब जब अत्याचार हुआ है और धर्म की हानि होती है, तभी ऐसा होता है। धर्म की हानि होती है, दया समाप्त हो जाती है, तब जी अत्याचार जन्म लेता है। हर मस्तिष्क पर, हर व्यक्ति के दिमाग पर अपना डेरा डाल देता है। हर व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर, हर व्यक्ति दलाली पर, हर व्यक्ति बड़ा बनने पर, हर व्यक्ति मांस मदिरा पर, हर व्यक्ति शराब पर अपनी नज़र का टारगेट बना देता है। ये भगवान विष्णु कहते हैं ये जब ही होता है जब दया समाप्त हो जाती है, इसलिए अधर्मी हो जाता है, इसलिए उसका मस्तिष्क अपराध की ओर चला जाता है और उसके अहंकार पर कली महाराज का निवास हो जाता है। जब जब ऐसा हुआ है, साधु संतों के रावण ने रक्त निकाले, शेषबाहु अर्जुन ने जमदग्नि को मार करके कामधेनु छीनी, कंस ने बड़े बड़े अत्याचार करे साधु संतों पर और प्रहार करके उन्हें मार करके समाप्त किए। जब ऐसे घोर अत्याचार, दया समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत तो दया का पात्र है। साधु संतों पर जब प्रहार होते हैं, महापुरुषों पर और सनातन पर, गायों पर, माताओं पर, बहनों पर, और जो अत्याचार जन्म लेता है, तो कहा कि तब तब मैंने इस सनातन भारत पर अवतार लेकर के और साधु संत महापुरुषों की और सनातन की रक्षा की है। शेषबाहु अर्जुन ने जमदग्नि को मारने का काम किया कामधेनु पर, तब मैंने परशुराम रूप धारण किया, फरसा लेकर के परशुराम रूप धारण किया और शेषबाहु अर्जुन का कुटुंब परिवार नाश करके और मैंने अत्याचार हटा करके और दया का वर्चस्व लहरा दिया। जब रावण ने साधु संत ब्राह्मणों पर रक्त निकालने का कर के रूप में उसने कार्य किया, और कार्य जब ऐसा किया तो उसने साधु संतों के रक्त निकाल करके और उसने घड़ा भर लिए, और निर्दोष साधु संतों के रक्त और निर्दोष प्राणी पर जब वार होता है तो भगवान विष्णु कहते हैं मेरा संतुलन बिगड़ जाता है। भगवान विष्णु ने तत्काल आकाशवाणी में कहा, हे दुष्ट रावण, तैने जो निर्दोष साधु संतों के रक्त निकाले हैं, निर्दोष प्राणियों पर तैने जो कलंक लगाए हैं और रक्त निकाल करके इन्हें प्रेरित किया है, हे दुष्टाचारी, ये जहां रक्त रखा जाएगा वहां 12 साल की सूखा पड़ जाएगी। रावण इस चीज को और कहा, 12 साल की सूखा पड़ेगी, ये ही रक्त तेरे विनाश का कारण बनेगा। दुष्टाचारी इस आकाशवाणी को सुनकर के भयभीत हुआ, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि अपराध मैंने किए हैं, ये गलतियां मैंने की हैं, साधु संतों को मैंने सताया, तो अपराध किसे मिलेगा, गलती किसे मिलेगी, दंड किसे मिलेगा। कितना भी छल कपट कर, कितना भी बच जा, लेकिन तैने गलती की है ना भाई ना कोई परिवार, अपराध तू झेलेगा, क्योंकि तैने किया है, तैने छल कपट धोखा गद्दारी दलाली तैने की है। इसका अपराध का खाता तेरे खाते में जॉइंट हो गया है, इसका भुगतान तुझे करना है। रावण ने कहा, उसी समय मंत्रियों को आदेश दिया कि आकाशवाणी सुनकर के जी जहां रक्त रखा जाएगा वहां 12 साल की सूखा पड़ेगी, मेरा राज्य बिल्कुल बेकार विफल हो जाएगा, इसलिए ले जाओ ये राजा जनक के राज्य में गाड़ दो। चांडाल चांडाली करता है,
चोरी और छल कपट करता है, उसके बाद योजना बनाता है, लेकिन उसकी योजना भगवान विष्णु सब विफल कर देते हैं, विफल कर देते। धरतीवासियों को नहीं दिखता है, लेकिन भगवान तो तेरे अंदर देख रहा है। लेकिन तू अंधा है तो वो क्या करे? अंधा है, वो तो तेरे अंदर हृदय में, आंखों में है, जुबान में है, वो हर जगह देख रहा है। वो देखता है कि तू कहां तक चलेगा। तेरा जब घड़ा भर जाएगा पाप का, उसी समय अत्याचार बढ़ जाएगा, उसी समय घड़ा फोड़ने के लिए भगवान विष्णु धरती पर आ जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु ने अब देखा इधर राजा जनक हैं, वो भी संतान नहीं है, और राजा दशरथ हैं, उनके भी संतान नहीं है। दोनों राजा बड़े धर्मात्मा हैं और दोनों ही नियम का पालन करते हैं, बड़े दयावान हैं। इसलिए दया का वर्चस्व उनका लहरा रहा है। साधु संत महापुरुषों का आज इज्जत, दान, सेवा और यज्ञ तप में लगातार कार्य कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि थोड़ी समस्या लेकर के जो दया को छोड़ देते हैं, वो तो ऐसे डूब जाते हैं जिन्हें कोई भी साधन नहीं मिलता। और थोड़ी समस्या लेकर के वो अपने धर्म को पकड़े रहते हैं, दया को अपनाए रहते हैं, साधु संतों की बात मान करके और धर्म के कार्य अपनाते रहते हैं। उनके लिए मैं सहायता देने के लिए किसी न किसी दिन धरती पर आकर के उनका कल्याण कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु। जा करके जब उन्होंने देखा कि जब व्यवस्था हुई और व्यवस्था के दौर में समय आया और राजा जनक के राज्य में 12 साल की सूखा पड़ी। राजा जनक भी धर्मात्मा राजा थे। राजा जनक ने कोई अपना ध्यान नहीं बदला कि मेरे संतान नहीं है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मुझे पूजा का कोई फल नहीं मिल रहा है। ना ना ना, दान करने वाला और जिसके अंदर दया है, धर्म है, वो जी कभी भी विचार फल की इच्छा नहीं करता है। लगातार अपना कार्य करते रहे। जब 12 साल की सूखा पड़ी तब भी उनका संतुलन नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा कि जो भगवान विष्णु ने जो दिया है वो मैं तपस्या के दौर पर इसको ग्रहण करूंगा, प्रसाद के दौर पर ग्रहण करूंगा, और मैं भगवान विष्णु से अपना मन नहीं हटाऊंगा, क्योंकि वो ही मेरा एक आधार हैं और उनके बिना मेरा कौन रखा है। इसलिए राजा जनक ने कोई अपना सिस्टम, सिद्धांत नहीं बदला और नियमित वो प्रसाद समझ करके, भगवान विष्णु की कृपा समझ करके, और 12 साल सूखा उन्होंने झेली। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप में उन्हें आगाह किया कि हे राजा जनक, तुम दोनों मिलकर के और खेतों में अगर हल चलाओ तो बरसात हो सकती है, बरसात के माध्यम से तुम्हारी समस्या हल हो सकती है। उसी समय राजा जनक ने जब हल को थामते हैं तो उसी हल के माध्यम से एक घड़ा में हल फंस जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने यह भी कहा था कि यही रक्त रावण के विनाश का कारण बनेगा। उसी रक्त से सीता का जन्म अवतार हुआ। जनक नंदिनी सीता रूप में लक्ष्मी ने राजा जनक के यहाँ पुत्री रूप में अवतार ले लिया। समझ लो कि सुधार होने का समय आ गया। तो मतलब ये है कि दान सेवा में कोई भी नीति नियम से कार्य नहीं करोगे, जिम्मेवारी नहीं निभाओगे और फिर फल पूरा चाहोगे। जब तक सही तरह से ट्यूब का पिंचर नहीं जोड़ोगे तो हवा कैसे रुक जाएगी। तो काम करोगे नहीं, जिम्मेवारी निभाओगे नहीं, चालू काम करोगे और फिर कहोगे हमें फल नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा। राजा जनक ने निश्चय ही कार्य किया और किसी समय भगवान की जो भी कृपा मिली, दुख और सुख मिला, उन्होंने प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, उन्होंने कृपा समझ करके उससे बर्दाश्त किया। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को उनके यहाँ सीता रूप में भेज करके उनका सारा अंधेरा हटा करके और भगवान विष्णु ने उनका आनंद मंगल कर दिया। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु, जो दया हमेशा बनाए रहता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। भगवान विष्णु सनातन का धर्म का पालन करता रहता है और ईश्वर ने जो भी दिया वो कृपा समझ करके उसे
बर्दाश्त करता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु के मार्ग से बढ़ता रहता है, उसका किसी न किसी दिन समस्या का समाधान निश्चित गारंटी के साथ हो जाता है। और जो सोच लेता है कि अभी तक कुछ मिला नहीं, लेकिन परंतु नियम नहीं किए हैं और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किए, सामने कुछ कहते हो पीछे कुछ करते हो, उन्हें न कुछ मिला है न कुछ मिलेगा। इसी प्रकार आप स्वयं ही अपनी जगह पे नहीं है, आपने स्वयं ही अपने दया का स्थान हटा करके अहंकार का डेरा अपने मस्तक पर डाल लिया है। और बताए हुए गुरु की रास्ता में, गुरु के सामने हो या पीछे हो, भगवान के सामने हो या पीछे हो, वो तो हर समय तुम्हारे पास है, वो देख रहा है कि तुम कहाँ तक जाओगे। इसलिए आप कहते हैं कि भगवान विष्णु और पूजा, कुछ सज्जन कह देते हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान रहते हैं। नहीं, तुम्हारी मानसिकता गलत है, तुम्हारे विचार गलत हैं, तुम्हारी सोच गलत है। जब जब ही किसी भक्त को उठाने का ईश्वर ने जब भी कोई बीड़ा उठाया है, जब उनके सुधरने का और उनका प्रकाशित होने का समय आया है, तब ईश्वर ने कड़ी परीक्षा ली है। परीक्षा के बिना ईश्वर किसी के पास नहीं आता है। तो उसको अपना प्रसाद समझ लो, दया समझ लो और उसका धर्म समझ करके, अपने नियम समझ करके, मानव जीवन की धरोहर समझ करके उसका पालन करो और कहो जो भी दुख और सुख दिया है ये भगवान विष्णु की कृपा है। आज उन्होंने दिया है तो कल स्वयं हटा लेंगे, वो जाने, उनका काम जाने। हम अपना समर्पित भाव से गुरु की और भगवान विष्णु की याचना करेंगे और तभी हमारा कल्याण हो जाएगा। उधर राजा जनक के यहाँ सीता का जन्म हो जाता है, साक्षात लक्ष्मी आ जाती हैं, एकदम अंधेरा हट गया। और उधर राजा दशरथ के जहाँ भगवान विष्णु राम रूप में अवतार ले लेते हैं, दोनों की काई एक साथ छुटा दी, अंधेरा हटा दिया, क्योंकि दोनों ने अपना नियम नहीं बदला। जो भी अत्याचार आए, जो भी समस्या आई, वो हंस कर के झेली और कहा ये भगवान विष्णु का प्रसाद है, आशीर्वाद है, और उन्होंने जो दिया है वो सब उन्हीं की कृपा है। कृपा समझ करके परेशानी को जो उठाते हैं वो परेशानी उन्हें महसूस नहीं होती, और जो परेशानी को समझ करके परेशानी उठाते हैं वो परेशानी उनके ऊपर पहाड़ बन जाती है, पहाड़ बन जाती है। ये मार्ग है, परेशानी तुम्हें झेलोगे, कृपा समझ के परेशानी को अगर बर्दाश्त करोगे तो वो कृपा में बदल जाएगी, कृपा में बदल जाएगी। कृपा किनकी है? भगवान विष्णु की। कृपा किनकी है? गुरु की। तो वो कृपा में बदल गई। आधा भाग जो है कृपा ने उठा लिया, आधा तुम पर रह गया। अब आपने कृपा तो हटा दी, दया हटा दी, आपने सोचा कि अब मैं क्या करूं, ये परेशानी है तो ये तो मेरे को झेलनी पड़ेगी, तो आपने यज्ञ छोड़ दिया, आपने सत्संग छोड़ दिया, आपने दरबार में आना छोड़ दिया। तो फिर आपकी जो समस्या है जो पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर आ गई, क्योंकि आपने कृपा को पात्रों तो हटा दिया, आप दया के पास नहीं गए, यज्ञ छोड़ दिया, सारी चीज। अगर ऐसा ये राजा जनक और राजा दशरथ भी कर लेते तो उनके ना राम आते राजा दशरथ के, और ना जनक के यहाँ सीता जैसी पुत्री जन्म लेके आती। इसलिए आप अपने पाने का तो साधन अपने आप काट देते हैं और फिर ईश्वर पर और गुरु पे आरोप लगाते हैं। ये कमी किनकी है? आप अपना मार्ग भटक जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब जब धरती पर हानि हुई है, साधु संत महापुरुषों पर जब अत्याचार हुआ है, तब तब मैंने आकर के उनका भार हटाया है और अपने भक्तों को, सनातन को हृदय से लगा कर अपने साथ जोड़ने का काम किया है और हमेशा करता रहूंगा। ये मैं सनातन साधु संत महापुरुषों और गौ और कन्या की रक्षा के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं, ये मेरा वचन है। और जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा तब तक मैं इनकी सहायता रक्षा में अपनी दृष्टि बनाए रहूंगा। और जब तुम ही हट जाओगे भक्ति और मार्ग से तो मैं क्या करूंगा? आपने दया छोड़ दी, आपने यज्ञ छोड़ दिया, आपने सत्संग छोड़ दिया। क्यों? कि कोई साधन समाधान नहीं हुआ, समाधान तुमने किया नहीं, समाधान का मार्ग शुरू हुआ और तब तक अपना रास्ता भटक गए, क्योंकि गुरु के बताए हुए रास्ते का पालन नहीं किया। और ये क्यों सोचते हो गुरु और भगवान तुम्हें देख नहीं पा रहा है? ये अज्ञानता है तुम्हारी। वो देखता है, लगातार देख रहा है, लेकिन देख करके भी अनजान बन रहा है, अनजान बन रहा है, अनजान बना करके और तुम्हारा घड़ा पूरा कर रहा है। घड़ा जिस दिन भर गया रावण का, उस दिन क्या हुआ?
भगवान विष्णु ने स्वयं राम रूप में आकर के और रावण का दुष्टाचारी का नाश किया। अहंकार को हटाने के लिए, अहंकार का घड़ा फोड़ने के लिए भगवान विष्णु तरह तरह के रूपों में अवतार लेते हैं, नाना प्रकार से अवतार लेकर के और दुष्टाचारी का विनाश कर देते हैं और दयामान का, धर्मात्मा का, और जहाँ दया है वहाँ पर साधु संत महापुरुषों का हमेशा आनंद मंगल कर देते हैं। तो भगवान विष्णु ने गुरुदेव के प्रश्न का बड़े शांतिपूर्वक उत्तर दिया। कहा, गुरुदेव जहाँ दया है वहीं पर धर्म है, जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं हो सकता। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। कहा, दान में, पूजा में, सत्संग में जहाँ क्रोध बार बार आएगा, बार बार आएगा, तो वहाँ भक्ति है ही नहीं, वहाँ सेवा है ही नहीं, और वहाँ दया तो है ही नहीं। क्रोध का मतलब है जहाँ दया तहाँ धर्म है, दया है ही नहीं, वहाँ धर्म है ही नहीं, सत्संग है ही नहीं, फिर वहाँ क्या कर रहे हो आप? दया की जगह आप क्रोध कर रहे हैं और फिर कह रहे हो हमें कुछ मिला नहीं। क्रोध की जगह पर आप गुरु की बात, आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो, उनके आदेश का पालन नहीं किया, फिर कह रहे हो हमें कुछ मिला नहीं। हाँ, तो ये कमी किन की है? आप अपनी कमी को खोज लो, खोज लो, सोते ही मार्ग मिल जाएगा। और दया अपना लीजिए, और गुरु की आज्ञा, गुरु और भगवान की दृष्टि से नहीं बचोगे, क्योंकि ये बड़े अलग हैं। गुरु कृपा और लक्ष्मी तीनों का समावेश सरकार है, ये कोई फर्जी मामला नहीं है, क्योंकि गुरु और भगवान विष्णु लक्ष्मी का हमेशा साथ रहा है। कोई भी योग हो, कोई समय हो, हर जगह उन्होंने उनकी ध्यान मुद्रा में उनकी बात सुनी है, और उन्होंने उनकी ध्यान की मुद्रा में बात सुनी है, और दोनों के समावेश से ही हमेशा संसार चला है। इसलिए आपको अपना अगर कुछ पाना है तो सत्संग के दौर पर, और या फिर गुरु कृपा पर, आश्रम पर, कहीं पर, धर्म स्थल पर क्रोध मत कीजिए। जहाँ क्रोध आता है वहाँ दया हट जाती है, क्योंकि दया की जगह क्रोध आ ही नहीं सकता। शिष्य को भी हमेशा गुरु की भांति दयामान बन जाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा भक्ति भाव से आप कहीं भी सेवा करो, आप अपने गुरु पर दृष्टि लगाना चाहिए कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं, भगवान हमें देख रहा है। ऐसी दृष्टि जब विचार तुम्हारे बने रहेंगे तो भूल करके भी अपराध नहीं करोगे, और न अहंकार तुम्हारे मस्तक में आएगा। हमेशा भगवान विष्णु, गुरुदेव लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। आपको भक्ति का फल मिल जाएगा, आपको सेवा का फल मिल जाएगा, आपकी मंजिल पूरी हो जाएगी, और भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव तुम्हें अपनी असीम कृपा दे करके तुम्हारा आनंद मंगल, तुम्हारी मनोकामना गारंटी के साथ पूरी कर देंगे। आप अपना को संभाल लो, आप अपने को संभाल लो। क्रोधता काल है, जहां क्रोध आ जाता है वहां काल अपना डेरा डाल देता है। इसलिए सोच लीजिए व्यवस्था कहाँ है, कहाँ नहीं है। इस व्यवस्था को देख करके कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप राजा दशरथ की देख लीजिए, जनक की देखिए, दोनों को मिलकर के जनक के जहाँ सीता जैसी लक्ष्मी ने, सीता उन्होंने अवतार धारण किया, और राजा दशरथ के जहाँ राम रूप में अवतार लिया भगवान विष्णु ने। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु, क्योंकि भक्त का कल्याण करने के लिए स्वयं पधार जाते हैं, और पधार करके बड़े बड़े दुष्टाचारियों का अत्याचार हटा करके और सर्वनाश करके भक्तों को वर्चस्व बढ़ा करके अपने साथ नाम जोड़ करके कल्याण कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान विष्णु। तो अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको हटाइए और दया अवश्य लाइए। भगवान विष्णु से गुरुदेव ने पूछा कि आखिर आप ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप प्रभावित होते हैं और अपने को आकर के और उन्हें सर्वस्व दे करके उनका कल्याण कर देते हैं। तो भगवान विष्णु ने गुरुदेव को बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ और उन्होंने शांति के साथ उन्हें उत्तर दिया कि दया सबसे बड़ा धर्म है। दया जिसके पास है उसके पास दया, धर्म, यज्ञ, दान, तप, सेवा, गुरु की आज्ञा सब कुछ उसी के पास रहेगा। और जहाँ दया हट जाती है वहाँ अहंकार जन्म ले लेता है। अहंकार मेरा भोजन है, इसलिए अहंकार हटाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, कामकाज कहीं करो, आप देखो कि गुरुजी मेरे सामने हैं।
आप भगवान मेरे सामने हैं, ऐसी मानसिकता ऐसे विचारों से जब कामकाज करोगे तो अहंकार आपके मस्तक पर डेरा नहीं डालेगा। और जब अहंकार का डेरा नहीं पड़ेगा तो आपके अंदर दया बनी रहेगी। दया बनी रहेगी तो आपकी पूजा, आपका यज्ञ, आपका तप, आपकी सेवा, आपका दान और आपका समर्पित भाव आपके आस्था के साथ स्टार्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की निश्चित गारंटी के साथ कृपा बरस जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, मलबा हट जाएगा और कृपा मिल जाएगी। तो आपका नाम भगवान विष्णु के साथ जुड़ करके और भगवान विष्णु के धाम सिधार जाओगे। भगवान विष्णु ने बड़ी शांति के साथ उत्तर दिए कि दया से बड़ा कोई, दया जिस साधु के, दया जिस गृहस्थ के, दया जिसके अंदर में है वही दया ही सबसे बड़ा मूल आधार है। तो दया जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास दया खत्म हो गई वहाँ वो न भक्ति कर सकता है, केवल अहंकार का डेरा डालेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडलीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि।